एक गांव में मधु और आशा बोलकर एक पति पत्नी रहते हैं। मधु बहुत बढ़िया खाना बनाता था। वो उस गांव के एक सेंटर में एक गाड़ी पर हर तरह का खाना बनाकर बेचते हुए जिंदगी चला रहा था। हर रोज आशा भी मधु की मदद करती है, जैसे चटनी बनाना, पैकेट फिल करना जैसे करते हुए मदद करती रहती है। मधु बनाए सो खाना बोले तो उस एरिया में सभी को बहुत पसंद था। ऐसे ही रहते हुए खुशी से चल रही उनकी जिंदगी में एक दिन मधु की तबीयत बिगड़ जाती है। पक्का 1 महीना वो हर काम से दूर रहना पड़ा। इससे मधु दुखी होते हुए आशा से, अरे आशा, ऐसा भी कोई दिन अपने जिंदगी में आएगा करके सोचा नहीं था आशा। तेरे लिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ आशा, पूरी जिम्मेदारी तेरे पर आ गई है करके दुखी होता है। आशा, अरे ये क्या है जी, इतनी सी बात से आप ऐसे हो रहे हो? डॉक्टर ने क्या कहा है? सिर्फ 1 महीना रेस्ट लेने को बोल रहे हैं। इसमें गलत क्या है? मैं सब कुछ देख लूंगी करके पति को समझाती है, हिम्मत देती है। आशा किचन में खाना बनाते हुए मन में, भगवान मेरे पति को तो हिम्मत दे दी, पर मुझे तो कुछ भी पकाना नहीं आता। वो बहुत अच्छा पकाते हैं। अब इस गाड़ी पर क्या पकाओ? रोज कमाई कैसे होगी? परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? एक रास्ता दिखा भगवान करके सोचती है। पर ऊपर से हंसते हुए मधु के पास आकर, क्यों जी, मैं जाकर अपनी दुकान ओपन करती हूँ, ऐसा कहती है मधु। आशा, तुझे खाना बनाना तो नहीं आता ना? तुझे 2-3 आइटम ही बनाना आता है, और वो आइटम हर किसी के यहाँ बिकने वाला ही है ना? ऐसा कहता है। आशा, ऐसे सोचे तो कुछ भी नहीं कर सकते जी। मुझे कोशिश तो करने दो। मैं तुम्हारे जितना नहीं सही, पर अच्छा तो बना लेती हूँ ना। कहकर हंसकर वहाँ से चली जाती है। वो गाड़ी साफ करके, बर्तनों को साफ करके खाना बनाना शुरू करती है। और आशा अपने मन में क्या भगवान कहते हुए कोई आइडिया आया जैसे यस आइडिया कहकर पालक पनीर की सब्जी और चावल बनाती है। वो देखकर बाजू वाला एक फास्ट फूड की गाड़ी वाला लड़का, क्यों आशा तू आ जाई, मधु नहीं आया, क्यों पका रही हो, क्या पका रही हो करके पूछता है। मैं कुछ भी बनाए तो तेरे को क्या? मेरे पति आए तो क्या, नहीं आए तो क्या? मैं आई हूँ ना, आज से मेरी बारी है करके उस लड़के को जमकर जवाब देती है कड़क में। पर आशा अपने मन में, भगवान आजू बाजू ये सब लोग हैं, अब मैं क्या करूँ? मैं जो बनाई ये लोग खरीदेंगे या नहीं करके अंदर ही अंदर बहुत डर रही थी। बाहर से लेकिन गंभीर थी आशा। एक बड़ी औरत आशा के पास आती है और आशा से, क्या बेटी आशा, मधु नहीं आया क्या? तू काम शुरू की आज? ऐसा कहती है। वो बात सुनकर आशा, वो बात नहीं बड़ी माँ, मधु की तबीयत ठीक नहीं है। महीने भर पक्का रेस्ट लेने को बोले है डॉक्टर ने करके बताती है। वो बात सुनकर वो बड़ी माँ, दुखी मत हो बेटा, भगवान कोई न कोई रास्ता मदद करेगा। वैसे क्या बना रही हो? ऐसा कहती है। तो तुरंत आशा पालक पनीर चावल कहती है। तो वो बात सुनकर बड़ी माँ, आज मैंने ही ये बनाई हूँ घर में, क्या करूँ? ठीक है दे दे, ऐसा कहती है। और एक प्लेट लेकर खाना शुरू करती है। वो 2 निवाले मुंह में खाते ही आशा से, आशा में बनाई वैसा नहीं है बेटी, बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही मस्त है, यही बना बेटी कहकर आशा को आशीर्वाद देकर पैसे देकर चली गई। वो देखकर बाजू के गाड़ी वाला मुंह घुमा लेता है। अब दूसरा एक व्यक्ति आता है और, बेटा आशा, क्या है रेडी गरम गरम, जल्दी दे दे बेटी, ऐसा कहता है। आशा पालक पनीर चावल देती है। वो व्यक्ति भी खाकर, आशा बहुत ही जबरदस्त है बेटा, ऐसा कहता है। ये सुनकर आशा की हिम्मत और थोड़ी बढ़ जाती है। इतने में एक मीडियम एज की लेडी आती है। वो आशा से, क्यों आशा, तू भी काम शुरू करती है क्या? फिर भी यहाँ पर हमारे लोगों की फास्ट फूड की गाड़ियाँ है ना, तो तू क्यों बेच रही हो? तेरे पति की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो तू घर में बैठ सकती है ना, ऐसा कहती है। तो आशा थोड़ा सीरियस होते हुए, अब तेरी ही बात सुनना पड़ेगा। तेरे पति की सहायता तो तू नहीं करती है, वो तो ठीक है, पूरी तकलीफें मुझ पर आई है, तो ऐसे बात नहीं करना चाहिए करके जमकर बोलती है। इससे वो, ठीक है ले, मुझे क्या करना है? ये पालक पनीर चावल कितने दिन चलता है मैं भी देखती हूँ कहते हुए वहाँ पर फास्ट फूड बेचने वाले के पास जाकर खड़ी हो जाती है। वो दोनों नजरें फेरने लगते हैं। अब आशा घर पर आती है। मधु आशा की राह देख रहा था और आशा को देखकर मधु, आशा क्या हुआ रे, आज का दिन कैसा रहा करके पूछता है। आशा, सब बढ़िया रहा जी, रुको पहले आपको खाना देती हूँ करके गरम गरम चावल पकाकर देती है। वो खाते हुए, बता आशा, क्या बनाई आज तूने, ऐसा कहता है। तो आशा हंसते हुए, आपके पसंद का ही बनाई जी, ऐसा कहती है। मधु पालक पनीर चावल क्या करके पूछता है। वो हाजी करके बोलती है आशा। फिर दोनों जोर से हंसते हैं। पर आशा बनाए सो पालक पनीर चावल बहुत ही जल्दी उस गांव में बहुत फेमस हो जाते हैं।
मधु महीने भर में ठीक होने से पहले ही आशा उसके मदद के लिए खड़ी हो जाती है।